बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हर उस नेमत के लिए, हर उस रहमत के लिए जिससे उसने हमें नवाजा। रब करीम का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, राज़ी होते हैं और अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजते हैं। तो आज है जी ईद उल फ़ितर और आप सबको मेरी तरफ़ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये ईद हमारे लिए रहमतें, खुशियाँ, बरकतें लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम इसी तरह से अपनी खुशियाँ जो हैं वो मनाते रहें, और बल्कि हमारा हर जो दिन है वो ईद की तरह हो और हर जो रात है वो शब बारात की तरह। आमीन सुम्मा आमीन। तो चले जी, व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर सुबह का टाइम है और बस घर में गहमा गहमी है, जल्दी जल्दी है कि जल्दी जल्दी से कहीं जो नमाज है वो छूट ना जाए। तो बस सब अपनी तैयारियों में जो है ना, बड़े हैं छोटे हैं सब अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। और मेरी तरफ से भी आप सबको ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे तो व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं था मिल रहा, क्योंकि पूरी रात हम सोए ही नहीं। चांद रात की वजह से चांद रात मनाते रहे हैं और मामा तो बिल्कुल भी नहीं सोई। हम अभी लेटे ही थे, साथ ही मामा ने हमें उठा दिया कि हम लेट ना हो जाएं। और उठे थे तो थोड़ा ही टाइम था, हम फटाफट रेडी हो गए, सब ने अपने कपड़े पहने। और उसके बाद जो हम यहाँ पे आके मस्जिद में, हमारे घर के बिल्कुल सामने जी मस्जिद है माशाल्लाह से। और हम यहाँ फ़र्स्ट टाइम आज आए हैं, वैसे हम दूसरी मस्जिद में पढ़ने जाते हैं। तो ये मस्जिद माशाल्लाह बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत थी। और इसमें पार्क भी था वॉक के लिए, जो नमाज़ पढ़ने आते हैं उसके बाद वॉक करनी हो। तो मैं आज फ़र्स्ट टाइम अबाया पहना है मैंने। हाँ बिल्कुल। आज फ़ातिमा ने फ़र्स्ट टाइम अबाया पहना है, और ये है कि सुबह तैयार होने का मौका ही नहीं मिला, बस कपड़े पहने हैं और बस जी हम लोग फटाफट जो है वो नमाज नमाज़ के लिए पढ़ने के घर लिए। से निकले हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो बहुत गुस्से और थे कि आप लोग लेट हो जाएंगे और ये ना हो कि कहीं नमाज निकल जाए। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे जब मस्जिद में हम आए थे तो आज ऊपर जो था वो ओपन एयर में हमने नमाज़ पढ़ी है। और मौसम इतना खूबसूरत है, देखें बादल बने हुए थे। ईद माशाल्लाह ठंडी हमारी गुजरी है। अगर गर्मी होती तो नमाज़ पढ़ते हुए गर्मी लगनी थी, लेकिन माशाल्लाह मौसम बहुत खूबसूरत बना हुआ था। और साथ में मैं आपको मस्जिद दिखाई थी, हॉस्टल टाइप है, यानी कि जहाँ पे बच्चे जो जामिया में पढ़ने आते हैं उनके लिए भी है। और कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं। तो माशाल्लाह से कारी साहब जो थे वो इतनी खूबसूरत आवाज़ में जो थे वो तकबीरें पढ़ रहे थे, और माशाल्लाह इतना सुकून आ रहा था और जी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी उनकी उनकी तकबीरें सुन के। लेकिन मैं उनको उसको रिकॉर्ड करती, बाकायदा आपको सुनाती, लेकिन साथ में आपको पता है कि बच्चे थे, लेडीज़ थी, वो बोल रही थी, बातें कर रही थी, तो वो बिल्कुल भी समझ आपको इतनी नहीं अच्छा नहीं लग रहा था कि तकबीरों के साथ इतनी बातों की आवाज़ आए। और मज़ा भी नहीं था ना आपको सुनकर। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईद की नमाज़ पढ़ी, बहुत मज़ा आया हमें। फिर यहाँ पे इतने अच्छे फ्लावर्स लगे हुए थे, तो हमने छोटा सा, मैंने कहा मैं आपके साथ क्लिप इसका भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा मामा फटाफट से मैंने अपना न्यू सूट पहन लिया था, स्कर्ट पहनी थी। शिवा का भी प्रोग्राम था कि मामा वो रिलैक्सिंग ड्रेस में रहे, तो उसने अपना जो आज ये ट्राउज़र शर्ट जो थी वो उसने पहन ली थी, शलवार कमीज़ टाइप। और साथ जिसके बाद हमने फ्लावर्स रखे थे। कब्रिस्तान जब हम जाएंगे दादा अबू दादी में की कब्र पे, तो उसके लिए हमने जो 7 फ्लावर्स रख लिए थे। जी बिल्कुल, जब से अम्मी अब्बू की डेथ हुई है तब से हर ईद पर हम लोग नमाज़ पढ़ने के बाद ईद की ना, तो हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं फ़ातिहा नहीं करने के लिए। और बस दिल को सुकून ही मिलता है दुआ पढ़ के कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और उनके दर्जात को बुलंद करे। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है कि हम लोग तो बाहर ही रहते हैं, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो और मेरा बेटा जो है वो ही कब्रिस्तान जो है वो अंदर जाता है। तो हम मैं और फातिमा और मेरी बेटी जो शिफा है, हम लोग गाड़ी में थे, और मेरा बेटा और जो मेरे हस्बैंड थे वो कब्रिस्तान गए थे, और फिर उन्होंने फ्लावर उनकी सबकी कब्रों पे डाले, जो इनकी पास पास थी उनकी कब्रों पे भी। और हाल ही में मेरे जो जेठ हैं, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, उनकी भी डेथ हुई थी, तो उनकी कब्र पे भी फातिहा नहीं की और दुआ मांगी, और सब कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ खैर की। अल्लाह ताला आमीन। कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला सबके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। बेशक एक दिन हम लोगों ने भी वहीं पे जाना है। बेशक। तो यहाँ पर जी ईद की नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए थे, और मामा ने सेवइयाँ बनाई हुई थी, जैसे कि हमने आपके चांद रात व्लॉग के साथ आपके साथ शेयर किया हुआ था। तो यहाँ पे हम मामा सबको डाल के दिए थे, सब ने खाई और बहुत मज़े की सेवइयाँ बनी थी। सब ने उसी वक्त चटपट माशाल्लाह से कर दी। और यहाँ पर रात के सब थके हुए थे, रात को नहीं थे हम सोए हुए, मामा तो बिल्कुल भी नहीं थे सोए, और हमने थोड़ी सी रेस्ट की थी।
तब आके हम सारे कपड़े चेंज करने के बाद हम सब ने रेस्ट किया और सो गए। और उसके बाद अब मामा उठी हैं और यहाँ लंच की तैयारी कर रही हैं। और यहाँ पे मामा जो है वो मसाले वाली चाँपें बना रही हैं। मेरे भाई वैसे कल ले आए थे चाम्प्स, ये भी बहुत मज़े की बनाई थी। हाँ बिल्कुल। और देखिए बस जी हम लोग जो हाउसवाइफ होती है ना, उनकी ईद हो या शब बारात हो, ईद उल फितर हो, ईद उल ज़ुहा हो, कोई भी त्यौहार हो, उनका किचन के बगैर तो गुजारा नहीं है। किचन में जाए बगैर गुजारा नहीं है। तो यहाँ पर जी मैं खाना बना रही हूँ, सब ने बस सवैयाँ खाई और सो गए, और ऐसे सोए जैसे पता नहीं घोड़े बेच के सोए हैं सब। और बस फिर मेरे हस्बैंड को वो फिर उनकी आँख खुली, पता नहीं भूख लगी थी, कहते हैं भी कुछ बनाएं। तो ये कि मैंने हाफ़ कुक तो ऑलरेडी करके रख दिया हुआ था, तो वही क्लिप मैंने थोड़ा सा अंदर ऐड किया, और बाकी फिर मैंने इसके अंदर ऑयल डाला और मसाले वगैरह डाल के बस अच्छी तरह से भून लिया, और फिर मैंने पकाया। फिर मैंने दोबारा उनको बोला कि उठे खाएं, तो फिर जनाब जब मैं पका रही थी वो फिर जनाब सब सो गए मज़े से। मैंने कहा बस मुझसे पकवाना था आप लोगों ने और आप लोग फिर सो गए हैं। चल नहीं, लंच आप करेंगे, आज डिनर बाबा इंशाल्लाह बाहर से करवा लेंगे हम, ठीक है? आप खुश? हाँ मैंने कहा चले, वैसे मैंने बोला कि आज ना हम लोगों को आप लोग बाहर से ही डिनर करवाएं, डिनर ताकि हम ईद ईद लगे। हाँ ईद लगे। तो बस मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तैयार श्यार तो आप लोग हुए कोई नहीं हो, तो बस आप फिर ऐसे करें कि किचन में आप ड्यूटी दे पहले, तो फिर तो बस यहाँ पर जी मैंने फिर चाँपें देखिए माशाल्लाह से मसाले वाली मैंने बनाई थी और बहुत मज़े की बनी। हाँ, सब ने बहुत एंजॉय की। और बाबा कहते हैं पहले सब तैयार होंगे फिर उसके बाद ईदी मिलेगी, उससे पहले ईदी नहीं देंगे। तो हमने कहा ठीक है, वैसे भी खुश थे। और हमने इतनी देर सोए, और जब हम उठे तो मेरी छोटी सिस्टर जो थी वो बच्ची वो कह रही थी ईद है, पता ही नहीं चल रहा, सारी ईद सो के गुजार दी सब ने। तो बाबा कहते चले इंशाल्लाह आउटिंग पे भी जाएंगे। वैसे अब यहाँ पे सब उठ के तो साथ साथ फ्रेश हो रहे थे, और यहाँ पे जो हम अपना लंच करने लगे हैं मज़े का। हाँ जी, फिर हम खाना बन गया था, सब ने खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद फिर ये है कि सब ने चेंज किए। रेडी हो फातिमा गए। ने जो अपना ड्रेस सुबह पहना था वो तो उसने उतार दिया था आते ही, और फिर जब दोबारा उठी है नहा के फ्रेश हो के, फिर उसने दूसरा लॉन का जो सूट था वो उसने पहना, और फिर जनाब वो तैयार श्यार हो के तो अपनी फूफो के घर चली गई थी। हाँ, वो स्कर्ट में मैंने कहा मामा चलें, वो इंशाल्लाह मैं फिर पहनूंगी, कंफर्ट नहीं हूँ तो मैंने फिर कंफर्टेबल के लिए मैंने ये ड्रेस पहन लिया था। और साथ मेरा फेवरेट जूता मैंने खुद से अपना पहना। और मैं इतने दिन इस बार मुझे बहुत क्रेज़ था खुद से का, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिया, और मैचिंग मैंने खुद से पहना। और उसके बाद जी यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे हैं, और हमारे घर में जो सबसे ज़्यादा लंबी तैयारी होती है ना वो मेरे हस्बैंड की होती है। वैसे और हाँ। हाँ फिर वो मैंने उनकी वो ये शॉपिंग जनाब वो रात को करके आए थे अपने शूज़ की, और साथ में उन्होंने थोड़ी सी और अपनी शॉपिंग की थी, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी चांद रात बाहर गुजारी थी। और ये हाँ, और घर आके सबसे डांट भी खाई थी, है ना। वैसे हाँ, हमने कल बाबा की थी, थोड़ा सा हम बाबा साथ नाराज़ हो गए थे। तो यहाँ पर जी मैं भी रेडी हो गई थी, मैंने अब ऊपर अबाया पहन लिया था, और मैं अपने आप जो बैग है उसको दूसरी चीज़ें जो हैं उसको दूसरे बैग में शिफ्ट कर रही थी। और आपने देखा ही है कि बैग में कुछ और निकले मेडिसिन तो मस्ट है, हाँ क्योंकि आजकल मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो बस हाँ। मेडिसिन मेरे साथ थी। और ये वो जो गजरे हैं और फ्लावर्स जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे रात को मेरे लिए, बस रात को कुछ पहने और बाकी क्या मैं ईद पे ही पहनूँगी। गजरे तो मैंने बस उतार दी थे, क्योंकि मैं बाहर जाते हुए नहीं पहनूँगी। तो बालों में मैंने ना ये थोड़े से फ्लावर्स जो थे ये मैंने लगा लिए थे, और ऊपर मैंने हिजाब कर लिया था। हम तो फूफा गए थे, हमें पता नहीं था, इसकी स्मेल तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। और मामा को भी माशाल्लाह से बहुत पसंद है। मुझे लगाने वगैरह का वैसे ही नहीं आता, और मैं वैसे भी छोटी हूँ, तो मुझे गजरे वगैरह का ही है। और यहाँ पर जी साथ में बाबा जान तैयार हो रहे थे, और बाबा ने इस बार माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। ब्लैक बाबा और भाई दोनों ने ब्लैक जो है वो ड्रेस ड्रेस पहने हुए थे, और साथ मैचिंग इन्होंने अपने ब्लैक शूज़ पहने थे। और यहाँ पर हम अपने पुप्पो का इरादा किए थे, क्योंकि मैं और शिफा पहले ही उधर थे, हम थोड़ी देर पहले ही गए थे। और बाद में मामा बाबा ने कहा हम आपको पिक कर लेंगे, तो वो लोग भी आ गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा हमने टी पार्टी की, और अब हम जाएंगे बाहर इंशाल्लाह। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग फातिमा के तायाबा के घर चले गए थे। हाँ जी, यहाँ पे हम तायबो घर आए थे, और उसके बाद हमने प्लान किया कि आज हम अब हम बाहर जाते हैं, क्योंकि इधर ईद है, तो अब ईद जो है वो हम बाहर गुजारते हैं, यानी कि डिनर जब हम बाहर करते हैं। और और यहाँ पर मैं और मेरा भाई जो है सीढ़ियों पे थोड़ी सी नुक्स होती रहती है बहन नहीं भाई वो में। लड़ाई झगड़ा जो है वो इनकी नोक झोंक है वो घर में भी होती है और घर से बाहर भी। और मैं जब ये क्लिप देख रही थी तो मैंने कह दी कि खुदा का खौफ करो, एक तो ईद है और दूसरा कम से कम आप
किसी दूसरों के घर आके तो आप लोग ये हरकत नहीं करो, लेकिन कहाँ जी, बस ये जब स्टार्ट होते हैं ना, शुरू होते हैं तो बस फिर शुरू हो जाते हैं, कहीं जगह नहीं देखते, मौका जाने नहीं देते हाथ से। और यहाँ पर जब हम रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे थे, हर एक ने अपना अपना ओपिनियन दिया था, लेकिन हमारे घर में तो आपको वैसे ही पता है जी, फ्राई मास्टर बहुत मशहूर है और वैसे भी इनका खाना वाकई बहुत मज़े का होता है। तो हमने डिसाइड किया कि फ्राई मास्टर हम जाते हैं। यहाँ पर हम फ्राई मास्टर आ गए थे, लेकिन आज जो है उनके सामने इन्होंने न्यू ये बनाया था, अपने इनका रेस्टोरेंट है, तो हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे न्यू आए थे। और इनका खाना भी यहाँ पे बहुत मज़े का था और साथ साथ यहाँ पे जो है बाबा और भाईजान थे, साथ मेरे कज़न्स बड़े भाई, वो जो है मेन्यू डिसाइड करते और ऑर्डर दे रहे थे। हाँ जी, और मेन्यू बहुत ज़बरदस्त था और हम सब बैठ के सब ने जब खाना आया तो सब ने खाना खाया, बहुत इंजॉय किया और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और सभी बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। जिसकी तरफ भी गए हैं ना, स्पेशली जो बच्चे थे वो तो बहुत खूबसूरत, बड़े प्यारे और बड़े तैयार लग रहे थे सब। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बच्चे हम हैं ही सब प्यारे। और जब हम इधर नमाज़ पढ़ के आए थे, वहाँ बच्चे बच्चे जो छोटे छोटे तैयार हुए थे, मम्मा कहती है तो ईद तो बच्चियों की होती है, स्पेशली छोटे छोटे बच्चियाँ परियाँ बनी होती हैं। हाँ, तो मम्मा ने बच्चियाँ बच्चियाँ तो बहुत परियां बनी थी और बड़ी प्यारी लग रही हाँ, थी। और यहाँ पर जो हमारा मेन्यू अल्हम्दुलिल्लाह आ गया था। कबाब थे, साथ टिक्का था, साथ चिकन मंचूरियन थे और एग कढ़ाई फ्राइड थी, हाँ एग फ्राइड राइस थे और साथ जो है वो चिकन कढ़ाई थी और गार्लिक नान और रोटियाँ, सैलड और रायता और साथ कोल्ड ड्रिंक्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने बहुत इन्जॉय किया और चिकन चाउमीन भी थी हमारी फेवरेट, हम सब बच्चों की, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने खाना खाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईद के पहले दिन को बहुत एंजॉय किया, खाने को भी और अपनी रूटीन को भी। उम्मीद करती हूँ आपने भी किया होगा। आगे हमारी ईद का जो सेकंड और थर्ड डे है वो भी बहुत मज़े का है, तो आप लोग भी वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग मज़े और इंटरटेनिंग वाले व्लॉग्स आप देखें। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको मेरी और मामा की गॉसिप्स कैसी लगती हैं। और ईद बिल्कुल, हाँ, आज बिल्कुल। हमारा व्लॉग इसलिए लेट हो गया क्योंकि मामा की तबीयत ख़राब थी और हाँ, और मामा, आज भी मैं इतना नहीं बोल रही, इतनी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझसे वाकई नहीं बोला जा रहा ना, हाँ, मैं मामा को खांसी कफ शुरू हो स्टार्ट हो जाती है। जाती है। हाँ, और अगर मैं मामा के बगैर रिकॉर्ड करती तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा ना आता और मुझे बातें भी ना आती हैं। मामा के साथ तो मैं एंजॉय करती हूँ, हंसी मजाक और बातें भी आ जाती हैं। मैं तो इस गॉसिप को बहुत एंजॉय करती हूँ, आई होप कि आप लोग भी एंजॉय करते होंगे। और वैसे जैसे कि आज माशाल्लाह ईद है, तो आज ईद इकट्ठी हो रही है अभी इंशाल्लाह, और मेरे पास तो बहुत इकट्ठी होगी। आप लोग बताएं कि आप लोगों की ईद कितनी होगी है। और अभी तो वैसे ईद इकट्ठी हो रही है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी कितनी ईदी हो गई है। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग और मज़े की बात यह है कि मुझे इस ईद पे भाई ने भी ईदी दी है। और मैं सरप्राइज माशाल्लाह उन्होंने दिया और दिल पे पत्थर रख कर दिए। हाय अल्लाह, नहीं तुमने आपने मांगी, मांगी तो उसने दे दी। हाँ दी थी, लेकिन कितने नखरे दे के मैं सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने से आके कह रही हूँ अच्छा अच्छा दूंगा, दूंगा शाम हाँ, को ये दूंगा। मिन्नतें करवा करवा के जनाब मेरे बेटे ने अपनी बहनों को ईद दी है और फिर कहता कि इनको इसको संभाल के रखना है, इसको खर्च नहीं करना मेरे पैसों को। तो फातिमा कहती हाँ मैं इसे फ्रेम करवा के रख लेती हूँ और फिर ये मैं ऐसे याद रखूँगी कि आपने मुझे भाई ईद ही दिया, और बस जब भी नेक्स्ट ईद पे भी मैं आपसे लेके पैसे तो इसी में रखती जाऊँगी। हाँ, यादें रखूँगी मेमोरीज़ के लिए। लेकिन इन्होंने मुझे भी दी थी और शिफा को भी। मैंने कहा भरे भाई हैं, पता चले भरे भाइयों ने कहा हक अदा करें। और यहाँ पर जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया था मज़े से, और इसके बाद हम आ गए हैं, जैसे कि डिसाइड हुआ हम डिज़र्ट क्या खाएं, तो सबने कहा कि आइसक्रीम। तो अब हम आ गए आइसटेक आइसक्रीम, और पहले हम अंदर गए थे लेकिन वहाँ बहुत हबस थी और हाँ, बिल्कुल भी दिल नहीं किया। हाँ, सब फिर बाहर सब ने बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खाई और मौसम को भी एंजॉय किया। आई होप कि आप लोगों ने भी हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा। हाँ। और यहाँ पर ये मेरी ईदी है, तो काउंट करें कि मेरी ईदी कितनी है, मैं भी काउंट करके आपको बताऊंगी। अभी मैंने फ़िलहाल पिक ली थी। तो चलते हैं जी, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही और मेरे करीब रब ने चाहा तो इंशाल्लाह कल फिर एक न्यू और ज़बरदस्त सेकंड डे के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।